जय हिंद दोस्तों। भारत में हर जगह मुसलमानों के खिलाफ साजिशें की जा रही है। मुसलमानों को अपनी नापाक साजिशों का शिकार बनाया जा रहा है और कट्टरवादी संगठनों की शाखें जंगली पेड़ों की तरह, दरख्तों की तरह जगह जगह फैल गई है। ऐसी ही वारदातें गुजरात के सूरत शहर में भी देखी गई है। गुजरात के सूरत शहर में सोची समझी साजिश के तहत मुसलमानों को नए घर, नई प्रॉपर्टीज, ऑफिस, दुकान और मकान खरीदने से रोकने की कोशिशें की जा रही है और उसे अलग अलग तरीके के बहाने बनाकर, अलग अलग तरीके के कायदे कानून लागू करके फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत सही बताया जा रहा है। गुजरात के सूरत शहर में मुसलमान जो है वो कोट विस्तार यानी कि शहर के बीचों बीच में सिमट कर रह गए हैं और यहाँ पर भी मौजूदा सरकार ने आसान धारा के नाम पे एक ऐसा कायदा कानून लागू कर दिया है कि जिसके तहत मुसलमानों को ज़मीन मकान खरीदने में, दुकान ऑफिस खरीदने में, नाम ट्रांसफ़र करने में, डॉक्यूमेंट्स बनाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और मुसलमान अगर कोट विस्तार से बाहर निकलने की कोशिश करता है और कुछ अच्छे एरियो में ज़मीन मकान प्रॉपर्टीज़ वगैरह खरीदने की कोशिश करता है तो वहाँ पर विधर्मी यानी कि मुसलमानों को विधर्मी के नाम से बदनाम करने की साजिश के तहत जगह जगह पर बैनर और बोर्ड लगाए गए हैं, होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जिसमें ये लिखा गया है कि विधर्मियों को ज़मीन मकान प्रॉपर्टीज़ ना दें, दुकान ना दें, अगर देंगे तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को जो नुकसान होगा उसके ज़िम्मेदार आप रहेंगे। यानी कि इनडायरेक्ट धमकाया जा रहा है और बहुत से संगठनों ने अपने सर को बुलंद किया है मुसलमानों को रोकने के लिए, एक ही जगह सीमित करने के लिए, तरक्की मुसलमानों की रुक जाए, इसके लिए साजिशें हो रही है। आज के समाचार में आपको यही सारी चीज़ें मैं विस्तार पूर्वक बताने वाला हूँ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद जुल्फ़िकार शेख और आप देख रहे हैं ZS TV न्यूज़ नेटवर्क, हक़ की आवाज़। इस खबर को गुजरात के अग्रणी अखबार, बड़े अखबार गुजरात टुडे ने अपने पेपर में प्रिंट भी किया है। मौजूदा सूरत के बीच सेंटर में, जिसे कोर्ट कहा जाता है, कोर्ट एरिया, वहाँ पर मुसलमान पुराने समय से रहते हैं और उस एरिए को मौजूदा सरकार ने, महानगर पालिका ने एक अछूत की तरह रखा हुआ है। यहाँ पर ना कोई डेवलपमेंट है, ना अच्छी सड़कें हैं, ना अच्छी सुख सुविधाएं हैं। इसके बरक्स अगर देखा जाए तो शहर के कोट विस्तार के बाहर के जो एरिया है, जिसे न्यू सूरत आप कह सकते हैं, उस एरिया को पूरी तरीके से डेवलप किया गया है। वहाँ पे हर सुख सुविधाएं दी गई है, अच्छी सड़कें हैं, पानी की सुविधाएं हैं, सेफ्टी की सुविधाएं हैं। और उस एरिया में अगर मुसलमान घर खरीदने जाता है तो वहाँ पे कुछ संगठन, तथाकथित कट्टरवादी संगठन, जो मुसलमानों को उस एरिया में आने से रोकना चाहते हैं, जिन्हें पॉलिटिकल पावर दिया गया है, बहुत सी सियासी ताकतों का जिनके सर पे हाथ है, और उनके इशारों पर वो लोग मुसलमानों को रोकना चाहते हैं कि मुसलमान यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ना खरीद सके, यहाँ पे बिजनेस ना कर सके, यहाँ पे रह ना सके। इसके तहत वहाँ पे होर्डिंग्स और बैनर मारे गए हैं और उसमें लिखा गया है विधर्मी। जी हाँ, अभी मुसलमानों को मुस्लिम नहीं पर विधर्मी कहा जाता है। तथाकथित सियासी ताकतों के इशारे पर मीडिया के कुछ लोग जो मुसलमानों को विधर्मी कहते हैं, और इस शब्द से बहुत मन दुख होता है मुसलमानों का।
जी हाँ, मुझे भी बहुत दुख होता है। विधर्मी एक ऐसा शब्द है, ये बहुत ही गलत है। इस मौजू पर फिर कभी हम बात करेंगे। लेकिन विधर्मी के बोर्ड और बैनर मारे गए, उसमें लिखा गया है कि विधर्मियों को यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी सेल नहीं करेगा, रेंट पे नहीं देगा, क्योंकि विधर्मी यहाँ पे आएंगे और लव जिहाद करेंगे, हमारी बहनों को, बेटियों को बहला फुसला कर उनसे शादी करेंगे, लव अफेयर्स करेंगे। तो यहाँ पे कोई भी मुसलमानों को प्रॉपर्टी सेल नहीं करेगा या रेंट पे नहीं देगा। अगर देता है तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को जो भी नुकसान होगा, देने वाले की प्रॉपर्टी को जो भी नुकसान होगा, उसकी जिम्मेदारी उसकी रहेगी। ये एक तरीके से खुफिया इनडायरेक्ट धमकी दी गई है, जिससे लोग डर रहे हैं और मुसलमानों को प्रॉपर्टीज़ बेचने से या रेंट में देने से कतरा रहे हैं। जबकि गुजरात के, सूरत के मौजूदा हालात इसके बरअक्स हैं। आज सबसे ज़्यादा मुसलमानों की लड़कियां गैर मुस्लिम के साथ शादियां कर रही है और गैर मुस्लिम लड़के मुसलमान की कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को, जॉब करने वाली लड़कियों को लव अफेयर्स करके उनको अपने घर से ले जा रहे हैं। घर से निकलती है लड़कियां कॉलेज जाने के लिए, जॉब पर जाने के लिए, लेकिन रिटर्न आती नहीं है। कुछ दिन बाद देखा जाता है या पेपर्स वगैरह में देखा जाता है कि उसने किसी लड़के से शादी कर ली है, कोर्ट मैरिज कर लिया है और वो लड़का गैर मुस्लिम है। इसके बावजूद भी किसी मुस्लिम ने ये कभी नहीं कहा गैर मुस्लिम लव जिहाद कर रहे हैं, उनको हमारे एरिया में प्रॉपर्टीज ना दी जाए। लेकिन इसके बरअक्स मुसलमानों को बहुसंख्यक विस्तार में प्रॉपर्टीज खरीदने से रोका जा रहा है। मुसलमानों को खुद अपने ही एरियो में जहां पर वो रहते हैं वहां पर भी नई प्रॉपर्टीज लेने के लिए या जिस प्रॉपर्टी में वो रहते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स वर्क करवाने में आसान धारा के नाम पर उन्हें परेशान किया जाता है और बड़े बड़े सरकारी अफसरों को रिश्वत खिलानी पड़ती है और कई मुश्किलों का सामना करने के बाद वो प्रॉपर्टीज खरीद पाते हैं, उन्हें अपने नाम पे कर पाते हैं। ये भेदभाव मुसलमानों के साथ क्यों? क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं हैं? हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने भी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था, अपनी कुर्बानियाँ दी थी और देश को आज़ाद कराने में अपना अहम किरदार अदा किया था। फिर भी आज मुसलमानों को नफरत की नज़र से देखा जाता है। सूरत के वेसू, जो एक बहुत ही जल्द और बहुत ही फास्ट डेवलप होने वाला एरिया है, वहाँ पर 100 से ज़्यादा लोगों ने वेसू वेलफेयर सोसाइटी के नाम से एक संगठन बनाया है, जिसके तहत वहाँ के बिल्डरों को साफ लफ्ज़ों में कह दिया गया है कि किसी भी विधर्मी को, यानी कि मुस्लिम को, विधर्मी मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है, उसे यहाँ पे प्रॉपर्टीज सेल नहीं करनी है या रेंट पे नहीं देना है। अगर आप दोगे तो आपके नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होंगे। यानी उन्हें धमकाया जाता है। इसीलिए वहाँ भी मुसलमान प्रॉपर्टी को ना खरीद सकते हैं, ना वहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं। इसी तरीके से वराछा विस्तार में भी बोर्ड और बैनर्स लगा दिए गए हैं कि किसी भी विधर्मी को, यानी कि मुसलमान को, यहाँ पे प्रॉपर्टी देनी नहीं है, ना रेंट पे ना ही सेल करनी है। यही नहीं, बाकायदा एक संगठन बनाकर मुख्यमंत्री को, महानगर पालिका कमिश्नर को, पुलिस कमिश्नर को और बीजेपी के प्रेसिडेंट को लिखित में दिया जाता है, रजूआत की जाती है कि किसी भी मुस्लिम को इस एरिया में
आने से रोकने के लिए यहाँ पर भी आसान धारा लगाया जाए। अब ये आसान धारा क्या है? अशांत धारा लगाया जाए। अब ये अशांत धारा क्या है? अशांत धारा के तहत अगर कोई भी किसी प्रॉपर्टीज को खरीदता है और सेल करता है तो उसे कलेक्टर से परमिशन लेनी होगी, और परमिशन लेने के लिए आप तो जानते हो कितनी फॉर्मेलिटीज़ होती है। कुछ डायरेक्ट फॉर्मेलिटीज़ होती है, कुछ इनडायरेक्ट फॉर्मेलिटीज़ होती है, यानी सभी पैसों का खेल है भैया। और इसमें सबसे ज़्यादा परेशान सिर्फ मुसलमानों को किया जा रहा है। और बड़े दुख की बात है कि सूरत जो है वो गुजरात के होम मिनिस्टर का, जी हाँ, होम मिनिस्टर हर्ष संघवी साहब का होम टाउन है। फिर भी हर्ष संघवी सर इसके बारे में कब एक्शन लेते हैं, ये देखने की बात रही। मैं अपने चैनल ZS TV न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से गुजरात प्रशासन से ये अनुरोध करता हूं कि गुजरात की फ़ज़ाओं में जो लोग नफ़रत का बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं, जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें रोका जाए, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर उन्हें नहीं रोका गया तो गुजरात जो है, जय जय गरवी गुजरात के हर गुजराती जिस पे फ़ख्र महसूस करता है, यहाँ की संस्कृति पे हर गुजराती को फ़ख्र है। एक वक्त ऐसा आएगा कि गुजरात के अंदर सिर्फ नफ़रत का माहौल हो जाएगा, भाईचारा ख़त्म हो जाएगा और आने वाली नस्लों को यहाँ पे रहना दुश्वार हो जाएगा। रही बात यहाँ के मुसलमानों की, यहाँ के नहीं पूरे भारत के मुसलमानों की, तो मुसलमान आज सोने की एक्टिंग कर रहे हैं। जी हाँ, एक्टिंग इसलिए कहता हूँ कि सोया हुआ उसे कहते हैं जो बेखबर होता है, जिसे कुछ पता नहीं है। उसे अगर जगाया जाए कि भाई उठ जा, तो उठ जाएगा नींद से। लेकिन जो सोने की एक्टिंग करता है ना, उसे कितना भी जगाया जाए वो सोया रहेगा। वो सब कुछ जानता है, लेकिन हकीकत से अनजान बनने के लिए वो सोने की एक्टिंग कर रहा है। तो मेरी कौम के नौजवानों, बुजुर्गों, आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जाग जाइए। मुसलमानों के खिलाफ जो साजिशें हो रही है उसके ऊपर गौर व फिक्र करिए, लीगल एक्शन लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन ने, भारतीय संविधान ने हमें हर तरह की आज़ादी दी है। संविधान ने हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है और उसका रास्ता संविधान में मौजूद है। आप जो अभी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि अशांत धारा लगा दी गई है, मध्य सूरत यानी कि सेंटर सूरत के बाहर मुसलमानों को प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए रोका जा रहा है। विधर्मी के नाम से बैनर होर्डिंग्स लगाए गए हैं। इसके खिलाफ लिखित में कार्यवाही करिए, लीगल एक्शन लीजिए, तंत्र से, गवर्नमेंट से, प्रशासन से रजूआत करिए, तो इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन जल्द से जल्द निकल सकता है। अगर आप नहीं जागे तो जब जागेंगे तब इतनी मुश्किलें खड़ी हो जाएगी कि उन मुश्किलों को हल करना भी मुश्किल हो जाएगा। और मेरे गुजराती भाइयों से भी मैं ये अनुरोध करता हूँ कि जो सियासी ताकतें आज मुसलमानों के नाम पर अपनी सियासी रोटियां सेक रही है, एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग इस चीज़ से थक जाएंगे, पक जाएंगे, ऊब जाएंगे और मुसलमानों के नाम पे इनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। तब ये लोग दूसरे धर्म और जाति के लोगों पे आएंगे, सिखों पे आएंगे, दलितों पर आएंगे।
जैनों पर आएंगे, बुद्धिस्टों पर आएंगे। इसलिए नफरत फैलाने की जो शुरुआत हुई है उसे यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को एकजुट होकर मिलकर फासीवादी फासिस्ट ताकतों का मुकाबला करने की ज़रूरत है और इन्हें इनकी साजिशों में नाकाम करने की ज़रूरत है। मैं मुस्लिम नेताओं से, आगेवानों से, संगठनों से ये अनुरोध करता हूँ, ये इल्तिजा करता हूँ कि वो लोग आगे आए, इसके बारे में बोले, लेखित में कार्यवाही करें। नहीं तो आने वाले कल में मुसलमानों को अलग अलग एरियाज में बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा, रहना भी दुश्वार हो जाएगा। और प्रशासन से एक बार फिर यह अनुरोध करता हूं कि इस मसले का हल निकालें और राज्य में शांति और भाईचारे का माहौल कायम रहे, इसकी पुरजोर कोशिशें करें। दोस्तों, ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूं। हक बात को, हक की आवाज़ को आपके सामने लाने की ये मेरी छोटी सी कोशिश थी। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, मुझे YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर फॉलो करें। जय हिंद।